भारत का जो शील है उनका शील था। शिकार के लिए मानसिंह आए, उनके रेंज में पड़ गए, लोगों ने कहा कि अभी मारो। उन्होंने कहा नहीं, ये अपनी रीति नहीं है, हमारी लड़ाई भारत की रीति के लिए चल रही है, रीति छोड़ के हम लड़ेंगे तो पहले ही हार जाएंगे। असावधान शत्रु पर वार करना हमारी रीति नहीं है। इधर रीति का पालन करते थे इस प्रकार, लेकिन नए नए तरीके जो आवश्यक है धर्म संस्कृति देश समाज का बचाव करने के लिए, उनको भी सीखते थे। ये जो तंत्र है छापामारी लड़ाई का, वो तंत्र उन्होंने उपयोग में लाया। आगे सीधे मैदान में एक सेना दूसरे से टकराती थी, लेकिन उनके ध्यान में आया कि इससे हम हुतात्मा तो होंगे, कीर्ति भी होगी, हुतात्माओं की कीर्ति तो अक्षुण्ण रहती ही है, परंतु हमको जिसको बचाना है वो नहीं बचेगा। तो उन्होंने उस तंत्र का उपयोग किया। उस तंत्र के उपयोग से उनको पूर्ण विजय मिली। हल्दीघाटी लड़ाई के तीसरे चरण में इसी का उपयोग करके उन्होंने अपनी सेना को मैदान से पहाड़ में खींच लिया। वो सेना सुरक्षित हो गई। आगे चल के मेवाड़ को मुक्त करने के बाद चावंड की राजधानी बनी और राज्य कारभार चलता रहा। सारे मुगलों के द्वारा आक्रांत किए गए थाने उन्होंने छुड़वा लिए और एक धर्म न्याय नीति का सुशासन, हिंदुआ सूरज के नाते एक हिंदू साम्राज्य उन्होंने स्थापन किया। अकबर विस्मृति में चला गया। आज हम राणा प्रताप की जयंती करते हैं। दुनिया में कहीं पर आपने सुना है अकबर की जयंती होती है? तो जीता कौन है भाई? हल्दीघाटी की युद्ध में विजय किसकी, ये कोई शंका की बात है? भ्रम उत्पन्न कैसे होता है? आज हम यहां बैठे हैं, धर्म संस्कृति की बात कर रहे हैं, यहां भगवे झंडे लगे हैं, साफ है कि हल्दीघाटी में राणा प्रताप जीते, इसलिए हो रहा है। लेकिन हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि किन बातों के कारण जीते। वो केवल सेना के सामर्थ्य की बात नहीं है। सेना और शस्त्रों का सामर्थ्य देखेंगे तो अकबर का पलड़ा भारी था, लेकिन जो उसके पास नहीं है वो इनके पास था। ये सूर्यवंशी है ना, ऐसे ही एक सूर्यवंशी क्षत्रिय के सामने एक बहुत बलाढ्य शत्रु खड़ा हो गया। देव भी जिससे डरते थे ऐसा शत्रु था। और विभीषण ने राम को कहा कि कैसे जीतेंगे आप, उसके पास तो इतना सब कुछ है। तो फिर राम उत्तर देते हैं, रावण रथी विरथ रघुवीरा। विभीषण ये देख के गया तो राम ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उन्होंने बताया ये सद्गुण मेरे हैं, ये मेरा रथ बने हैं। हम जानते हैं रामचरितमानस में। राणा प्रताप के मन में भी ये था, ठीक है हमारी फौज थोड़ी है, शस्त्र कम है, धन कम है, उसके पास इतना सारा है, लेकिन हमारे पास क्या है? सत्य है। हम भारत के लोग हैं, हम कभी गुलाम नहीं होते। एक चाणक्य हो गए, उन्होंने हमको मंत्र दे दिया है, वो आज भी हम नहीं भूलते। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हमारे देश का, जिसको अपने देश का नाम भी मालूम नहीं, वो उस मंत्र को जानता है, न त्वे आर्यस्य दास्य भावः। हम सुसंस्कृत है, हम कभी गुलाम नहीं बनते। कोई आक्रांता हमारे भूमि में पैर रखता है जिस दिन, उस दिन से उसको भगाने के हमारे प्रयास शुरू हो जाते हैं। भारत में अनेक आक्रांत आए पिछले 1000 वर्षों में, लेकिन इतिहास देखो, भारत में आने के बाद और बादशाह बनने के बाद भी एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो सके।
क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं चल रहा है आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। हमारा इतिहास गुलाम होने का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास गुलाम करने वालों के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है। राणा प्रताप ने पूरे हिंदू समाज को, भारतवर्ष को और इन आक्रांताओं को भी संदेश दिया कि तुम समझ रहे हो कि अब भारत झुक गया, लेकिन ऐसी गलतफहमी में मत रहना, भारत जिंदा है, प्रबल भी है और तुमको भगा भी सकता है। ये बात उस पुण्य पर हुई, इसलिए हम उसका स्मरण करते हैं और राणा प्रताप की जयंती पर उनके पुण्य चरित्र का स्मरण करते हुए उसके पीछे जो गुणवत्ता थी, स्वाभिमान, स्व का गौरव, स्वाभिमान यानी स्वयं के ऊपर व्यक्तिगत गर्व करते थे क्या राणा प्रताप? नहीं, वो विनम्र थे स्वभाव से, गर्वीले नहीं थे। कोई एक राज परिवार का वो गर्व था क्या? नहीं, राज परिवार था, परंतु वो भारत का था। एक कवि ने उस समय कहा कि सारी लड़ाई हो गई और पूरे युद्ध में अकबर ही हार गया क्योंकि राणा प्रताप ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनको हम हिंदुआ सूरज क्यों कहते हैं? तो लड़ रहे थे सत्य के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने देश की स्वतंत्रता का गौरव मन में धारण करके लड़ रहे थे, केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे थे। और ऐसा राज्य अपना स्थापित होता है तो ये परकीय राज्य और अपना राज्य, इसमें क्या अंतर है वो दिखाने का उनका सामर्थ्य था, उन्होंने दिखा दिया। कैसे सुव्यवस्था होती है इस अपने राज्य में, कैसे कलाओं का, विद्याओं का विकास होता है। राणा प्रताप जी के कारकिर्द का पूरा अध्ययन बाकी है, ऐसा मुझे लगता है। चावड़ में बैठकर उन्होंने जो सुराज्य का प्रवर्तन किया उसके बारे में अधिक अध्ययन होना चाहिए। हमारे ऐसे राजाओं ने जो राज्य किए उसमें जो व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार विचार होता था, वो सारी बातें आज भी राज्यकर्ताओं के लिए कुछ पथ प्रदर्शन करती है। जो उसकी मूल बातें, बेसिक्स है, आज भी प्रजा को खुशहाल रखने के लिए, सुराज्य स्थापना के लिए उन्हीं का उपयोग करना पड़ेगा। अपनी दृष्टि से आए हुए वो तत्व है जिसमें राजा और प्रजा का अद्वैत रहता है। ये पूरा चरित्र का आदर्श उन्होंने रखा। उन्होंने केवल एक युद्ध नहीं जीता, एक स्वराज्य स्थापन करके दुनिया से चले गए, केवल ऐसा नहीं किया। उन्होंने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक तरीका स्वयं के जीवन से जीकर बताकर उपलब्ध करा दिया। फिर कभी संकट आएगा, फिर ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, क्या करना? राणा प्रताप का जीवन देखो। ऐसे ही नहीं कहते राजस्थान में माई एड़ा पूट जन जेड़ा राणा प्रताप, ऐसे ही नहीं कहते, वो वास्तविकता है। आज की स्थिति में महाराज जी ने कहा कि भारत के उत्थान से जिनके स्वार्थ के दुकान बंद होंगे, ऐसे अंदर के और बाहर के पूरे दुनिया के ऐसे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत उठ न पाए। झूठा नैरेटिव देते हैं, झूठे रिपोर्ट्स करवाते हैं, तरह तरह की हथकंडे रचकर हमको झुकाने के लिए कर रहे हैं। हम कैसे इस परिस्थिति से पार पाए? वो लोग साधन संपन्न है, जनबल, धनबल, संगठन बल सब है उनके पास। हमारी जनसंख्या, हमारे पास ये धन साधन कम है, तो किस आधार पर हम खड़े रहे? जैसे राणा प्रताप खड़े रहे अपने स्वत्व के आधार पर, अपने धर्म संस्कृति के आधार पर, स्व गौरव और स्वाभिमान के आधार पर। हम वैसे ही एक होकर खड़े रहे,
जैसे राजस्थान में राणा प्रताप ने मेवाड़ की जनता को इस आक्रमण के विरुद्ध संगठित किया, ऐसे ही एक होकर हम खड़े रहे, ऐसे ही सद्गुणों का आचरण करें। हमारा परस्पर व्यवहार इस सारे अभियान को, भारत के उत्थान के अभियान को आगे बढ़ाने वाला हो। आप अपनी छोटी छोटी संकुचित पहचान की बातें छोड़ दे, हो गया। पूरा भारत है, एक है, और दुनिया को धर्म देने वाला भारत खड़ा करना है।